यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्यों न करेंगे। यीशु को नहीं जान पा रहे लोग। उन्होंने कहा अपने वचनों में कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि मैं अपना प्राण दे सकता हूं और उसे भी। प्रभु आप सबको आशीष। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, और फिर से परमेश्वर ने हम सभी लोगों को ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके। तो जितने लोग उपस्थित हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों को लेकर के आया। जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर है जो आत्मा सच्चाई से भजन कीर्तन करने वालों को ढूंढता है और भेजता भी है ताकि आराधना कर सके लोग जो है। आइए हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं और आज की इस घड़ी के खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी हम सभी की आप अगुवाई करें और तमाम शैतान के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए और परमेश्वर आपकी दया इस जगह बनी रहे। पवित्र आत्मा जी आप ही अनुग्रह दया करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आज का परमेश्वर का वचन है, हम उसको मनन करने के लिए फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत की ओर हम देखेंगे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 6 से 8 आयत तक, और इसको हम देखेंगे। और मैं पढ़ता हूँ इस प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज इस समाज के अंदर लोग यीशु को नहीं पहचान पा रहे, लोग यीशु को नहीं जान पा रहे, लोग जानना नहीं चाहते हैं लोग। अगर आज यीशु मसीह को सही रीति से लोग समझते जानते तो लोग विरोध ना करते। और ये विरोध जो है सिर्फ आज ही नहीं है, बल्कि ये तो यीशु के समय से चला आ रहा है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्यों न करेंगे। वो मेरे साथ करते हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों न करेंगे। इसलिए आज समाज को जानने की जरूरत है। समाज प्रभु यीशु के विषय में जाने। लोग पता क्या कर समझते हैं यीशु मसीह के बारे में, जैसा वो गुरु आया, जैसा वो गुरु है, वो सब गुरुओं की तरह वो गुरु है, सिर्फ यही तक समझते हैं। वो पैगंबर आया, वो हमारे देवी और देवताओं के समान है सिर्फ। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, क्या लिखा था यहाँ पे, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। अब आप सोचिए इस बात को लेकर के कि वो था कौन। 6 आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। उसकी दीनता और नम्रता देखिए। परमेश्वर का वचन जबकि हमें ये बात कहता है, यूहन्ना 10:3 में, 14:9 आयत में, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। पिता और मैं एक है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परमेश्वर जिस दुनिया में आया, वो मनुष्य के रूप में एक व्यक्ति भी था और वो आकर के मनुष्यों को इस रीति से ये बात बताना चाहता है, समझाना चाहता है। और अभी भी लोग सोचते हैं, अरे वो तो उसके समान होगा, झाड़ फूक वाले के समान, वो हमारे गुरु के समान है, जैसे और भी पैगंबर आए उनके समान हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यही नहीं है। कम से कम आप और हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की आपको ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। सिर्फ आप घर में
बाइबल रख लें या बाइबल खरीद करके बाइबल को रख लें, उसको ढक के रख दें, उसको ना पढ़ें, आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? यीशु कौन है? हम लोग कभी कभी किसी कंपनी के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका मालिक कौन था और कैसा था। आज एनोस जो है यूट्यूब पे खोल के देख रहा था और टीवी के अंदर हुंडई कंपनी के बारे में कि उसका मालिक कैसा था। उसमें हमने देखा वो बहुत ही एक गरीब घर का लड़का था, मजदूर वर्ग का था, लकड़ियां काट काट के जो है जंगलों से शहरों में बेचने आया करता था। इतनी गरीबी परिस्थितियों से वो उठा, लेकिन उसने ऐसे युद्ध को देखा जब जापान के शासक में था दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया जो है जब युद्ध हुआ उस समय भी देखा। लेकिन उसका एक दर्शन था कुछ आगे बढ़ने के लिए, और उसने आगे चल करके एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण किया, वो हुंडई कंपनी है। उसके साथ साथ और भी कुछ निर्माण किया उसने। तो कहने का मतलब है कि जब तक अगर मैं भी और कोई भी व्यक्ति अगर उसके बारे में ना जाने तो हमें कैसे मालूम होगा हुंडई कंपनी का मालिक इतना गरीब था। हमारे देश के अंबानी परिवार के पिता जो है साइकिल पर नमकीन बेचा करते थे। डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम जो है पेपर बेचा करते थे साइकिलों पे। कैसे मालूम? जब तक कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे, उन्हें नहीं जानेंगे उनके विषय में। इसी रीति से आज प्रभु यीशु के बारे में हमें और आपको जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की जरूरत है। जैसा यहाँ पर लिखा था कि वो परमेश्वर था। आप जानते हैं यूहन्ना पहली आयत में लिखा है सुसमाचार के अंदर, वो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना के अंदर कि आप सबके सामने थोड़ा, क्योंकि अगर मैं वैसे बोलूँगा तो कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मैं वचन मेरे पास है और आपके पास भी बाइबल है, इसलिए लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। समझ में आया? अब आप समझ में आ गया होगा कि ये यीशु कौन है। क्या लिखा था? आदि में वचन था। वही वचन यूहन्ना का इसी 1 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन ही क्या हुआ? देहधारी हुआ। उसी वचन के द्वारा निर्माण हुआ। तो हम कैसे ये कह दें कि जो लोग जिसके बारे में कोई योजना ही नहीं थी कि वो दुनिया में आएगा और आकर वो क्या करेगा, उसने क्या किया, तो हम कैसे उसको यीशु मसीह के साथ तुलना करें? क्योंकि हमें और आपको मालूम होना चाहिए यीशु के साथ तुलना औरों का होने से पहले आप समझिए क्या उसके आने के बारे में भविष्यवाणी हुई थी? क्या उसके बारे में पहले से लिखा गया है? क्या उसके बारे में लिखा कि वो क्या क्या करेगा दुनिया में आकर के? क्या वो दोबारा आएगा मरने के बाद? अगर ऐसा नहीं है तो यीशु उनके जैसा नहीं है। हम और आप इस बात को समझिए। हम बार बार चर्च में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यीशु के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है मेरे पास। अब जानते हैं कि दक्षिण कोरिया सियोल के अंदर येदो फुल गॉस्पेल चर्च है, जहाँ हमें भी जाने का अवसर हमारे सिस्टर के द्वारा, सिस्टर दबोरा के माध्यम से मौका मिला, जहाँ पे 8,40,000 से ज़्यादा कलीसिया है। उन्होंने परमेश्वर के विषय में जाना और अपने इस किताब के अंदर यीशु के बारे में छोटे शब्दों में डॉक्टर पोलंगिचो ने कुछ बातें लिखी, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या लिखा, यीशु मसीह कौन है। और उन्होंने कहा यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सभी स्वभाव का हिस्सा है। क्या है? सभी स्वभाव का। कौन सा स्वभाव? जो पिता के अंदर स्वभाव होता है उस स्वभाव का हिस्सा है। मरियम जो कुंवारी थी, उसके जन्म कार्य के द्वारा उसकी धार्मिक स्वभाव की साक्षी देती है। किसके स्वभाव की साक्षी? प्रभु यीशु के। तीसरी बात इसमें उन्होंने कहा
मनुष्य जाति बदल नहीं सकती उसके सहयोग के बिना मनुष्य के पिता को। यानी कि परमेश्वर जो है कहता है उसके बिना, उसके स्वभाव के बिना हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए प्रियो, चौथी बात उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने चमत्कार को दिखाया, श्रेष्ठ हो गए। साधारण घटना और सीमा क्षेत्र जगह पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन बाद पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग को उठाए गए। समझ में आया? यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के बड़े बड़े चमत्कार को किया और उनके मरने की योजना वो खुद जानते हैं। और उन्होंने कहा अपने वचनों में कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मैं अपना प्राण दे सकता हूँ और उसे फिर ले भी सकता हूँ। मुझ में जीवन है, पिता में जीवन है, मुझ में भी जीवन है। मुझे देने का हक है, मुझे लेने का हक भी है। मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। यूहन्ना के अंदर लिखा 10वें अध्याय में, मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। तो सोचिए, जो यीशु जीवन देने के लिए आया वो स्वयं जीवित हो गया तीसरे दिन मृतकों में से। और यहीं तक नहीं, बल्कि 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रह करके, अपने चेलों के साथ रह कर सेवा भी किया। और फिर उनके सामने ही बादलों के में उठा लिए गए। स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा शोकित ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बल्कि जैसे जैसे जाते हुए तुम देख रहे हो, तुम वैसे ही बादलों पर होकर के आते हुए भी देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये इस तरीके से डॉक्टर पॉल मिचो ने हमें इस किताब में वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि यीशु एक मनुष्य भी है। जैसा यूहन्ना 1:14 में लिखा था कि वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। इसलिए ये बातें यहाँ लिखा गया है कि वो एक मनुष्य भी है जो शरीर के रूप से इस संसार में पैदा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वह स्त्री गर्भवती पाई गई। न मांस से न लहू से कोई संपर्क नहीं था और इस प्रकार से यीशु का जन्म हुआ। इसीलिए लिखा है कि उसमें इस प्रकार का विशेषताएं थी जिसमें पाप नहीं था। आप जानते हैं मृत्यु के समय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा था? एक वचन, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर इसलिए छोड़ दिया, पाप का और पवित्रता का मेल नहीं हो सकता। उस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों के पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़े थे। इस संसार वालों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बोलिए, आप बोलिए व्यक्तिगत रूप से, मेरे पापों के लिए। फिर से बोलिए तेज से, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। प्रियो, ये व्यक्तिगत एक अनुभव आपके जीवन में होना चाहिए। आपके सामने जब भी कोई ये बात करता है कि यीशु तो मेरे गुरु जैसा है या तुम्हारे से गुरु से अच्छा शिक्षा देता है, उसके सामने ये बात रखिए कि तुम्हारा गुरु क्या सृष्टि करता है? क्या वो जीवन देने वाला है? तुम्हारा गुरु आया, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं थी, उसके बारे में किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं थी। उसका बचपना एक गलत कामों में बीता होगा, चोरियां भी किया होगा, आज्ञा का उल्लंघन भी किया होगा, एक अच्छा आपको क्रोध भी दिलाया होगा। बहुत से बातें हैं। वो बाद में जब उसे ज्ञान आया, होश में आया, उसके बाद वो क्या करता है? वो कुछ पढ़ाई लिखाई किया। सो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हम लोगों के बीच में हम
बात कर सकते हैं। और इन्होंने बड़े और भी बहुत से बातें इस किताब के अंदर उन्होंने उतारा है। और आज जानते हैं कि उनके इतनी लिखी हुई किताबें, सेल ग्रुप है और 4 डायमेंशन है और अलग अलग शिक्षाओं वाली किताबें हैं जो इससे लोग पढ़ा रहे हैं बाइबल कॉलेज के अंदर। और इनकी कलीसिया ग्रोथ डे बाय डे जो है करती जा रही है, जो है दक्षिण कोरिया के सियोल के अंदर। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु के बारे में आपके अंदर भी ये बात का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई आता है और जब वो बोलने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह तो आम मनुष्य के समान है या वो गुरु के समान है, इसके समान है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह औरों के समान नहीं है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे जहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 1 से 4 तक आपको पढ़ के बताया कि जिस रीति से आदि में वचन था उसके द्वारा सृष्टि हुई, वैसे कुलुस्सियों 1 के 16 में भी ये बात लिखी हुई है। कुलुस्सियों 1 के 16 में यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से, जिसे मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह। और लिखा स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया, आमीन। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आज बड़े स्पष्ट रीति से समझने को जरूरत है आपको, और यहाँ समझ में आ रहा वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और गुरुओं के समान नहीं। जो आए शिक्षा दिए, जो पूर्ण शिक्षा नहीं थी, अधूरा ज्ञान के साथ आए, वो मर गए लेकिन दोबारा जी नहीं उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले इस दुनिया में आए और यहीं तक नहीं, पवित्रता का जीवन जिया, शुद्धता का जीवन जिया और अच्छी शिक्षाओं को दिया, चमत्कारों को किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दबे कुचलों को उठाया। क्या औरों ने किया? और यही तक नहीं, इतना बेत्याग मोहब्बत करता है वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु, कि हमारे और आपके लिए, संसार के लोगों के लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया। वो कुर्बान हो गया। और यही तक नहीं साथ प्रियो, बल्कि उसने कहा मैं जा रहा हूँ घर तैयार करने के लिए तुम्हारे लिए, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ और मैं लेने आऊँगा। हम कैसे कह दें कि वो औरों के समान है? और क्या लिखा था दूसरी बात इसमें, यीशु जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की। अब आप सोचिए, किसे ज्योति की आवश्यकता नहीं है, किसको रोशनी की जरूरत नहीं है, वो जीवन की ज्योति बन के आया। तीसरी बात मत्ती 9:6 में लिखा है, यीशु पाप क्षमा करने वाला है। यीशु पाप क्षमा करने वाला है। अब आप सोचिए कि हमारे ही देश में ही हम औरों देश को भी ले लेंगे, जिससे लोग पाप क्षमा करने के लिए कितने भेड़ों का, बकरों का, मुर्गों का, गायों का, बैलों का, ऊँटों का, कबूतरों का बलि चढ़ा देते हैं लोग, कि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यह एक व्यवस्था थी बाइबल में। जो पुराना नियम है वो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था थी पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए वो सारे काम पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हें ये आवश्यकता नहीं है कि तुम बलिदान चढ़ाओ। मैंने वो नहाने के द्वारा भी, पानी के छींट द्वारा भी नहीं है कि तुम्हारा बार बार तुम पाप करते रहो और शुद्ध होते रहो। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करके, मन फिरा करके बपतिस्मा लेता है, वो मेरी मृत्यु में शामिल हो जाता है। और वो है बपतिस्मा में पानी के अंदर जाना
और पानी से ऊपर आना। लेकिन वो मन फिराने के बाद, पहले व्यक्ति मन फिराता है, विश्वास करता है और फिर यीशु की समानता में होकर के वो पानी के अंदर जाता है, पानी से बाहर आता है, यानी कि वो कब्र में जाना और उसमें से जी उठने की समानता को दर्शाता है। हम यीशु के साथ हो लिए हैं। इसलिए इस बात को आप समझिए कि क्षमा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई स्वीकार कर लेगा उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तो ये बात समझिए कि यीशु पाप क्षमा करने के लिए दुनिया में आए। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है यीशु जीवन देने वाला है। क्या है? जीवन देने वाला। आपने बहुत से गवाहियाँ सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, देखा भी है, मृतक भी जी उठे हैं। और जीने के बारे में, चंगाई के बारे में ये बात भी सावधान रहिए, बहुत लोग भी चंगाई दे रहे हैं, बहुत से योगा के द्वारा भी हो रहा है, या बहुत से और ग्रुप जो है सत्संग वाले हैं जहाँ पे चंगाई हो रही है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने आया। हमें एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का जीवन है, एक ऐसा जीवन जहां हम भटक रहे थे, अंधकार में थे, कीचड़ में थे, वहां से निकाल करके एक नया जीवन देने के लिए आया। और आज लोग जो प्रभु यीशु मसीह में वो कहते हैं मुझे एक नया जीवन मिल गया है। पांचवी बात इसमें कहता है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा जो स्वर्ग जाना है वो मार्ग, सत्य ये है कि मैं परमेश्वर, मेरे द्वारा सृष्टि हुई, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। और जीवन वो मुझ में है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे वचनों का पालन करेगा, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और छठी बात देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19:6 में, 17:14 में भी लिखा हुआ है यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हम कैसे कह देंगे या कैसे सुन ले कि वो उसके समान है या उनके समान है? यीशु सबसे भिन्न है, सबसे अलग है प्रियो। इसलिए आप लोगों को भी, जितने इस दुनिया में विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उन सभी को ये बात बड़ी स्पष्टता से, अच्छी रीति से समझ और जान जाना चाहिए कि यीशु औरों के समान नहीं है बल्कि सबसे भिन्न है। इसलिए उसके बारे में कि हमें जाने कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सातवीं बात, प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है वो आदि और अंत है। वो आदि और अंत है, शुरुआत है। उसमें देखा हमने कुलसियों में, उसके द्वारा वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी अपने आप को परमेश्वर कहलाया नहीं दुनिया में आकर के, बल्कि वो इस दुनिया में आकर के उसका मेन मकसद था कि संसार के लोगों के पाप को अपने पर ले लो, इन्हें आजाद कर दो। इसलिए वही संसार में आकर के वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं दिखाया कि मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर दूंगा, तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें नाश कर दूंगा। नहीं, उसने कहा कि मैं दोष लगाने नहीं, मैं नाश करने नहीं, बल्कि मैं जीवन देने के लिए आया। और उसी में वो कहता कि मैं कौन हूँ, ये बात जान जाओ, मैं आदि और अंत हूँ। और आठवीं बात, यूहन्ना 5:22 में लिखा है यीशु न्यायी है। क्या है वो? वहाँ लिखा है पिता किसी का न्याय नहीं करता। न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को दे दिया है, वो पुत्र है प्रभु यीशु। तो इस बात को ध्यान दीजिए, वो घड़ी आएगी जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जितने मर चुके हैं, जो जीवन जी रहे हैं, जितने जैसा जो कोई कर्म कर रहा है या विश्वास कर्म कर रहा है, कौन कैसा जीवन जी रहा है, उन सब बातों का लेखा जोखा उसके पास है। और ऐसा वचन में लिखा है अगर जीवन के किताब में हमारे नाम नहीं मिलते हैं, जो परमेश्वर के पास है जीवन की किताब, अगर उसमें हमारा नाम नहीं मिलता है तो ये पक्का है 100% कि नर्क का द्वार हमारे जैसे को खुला हुआ मिलेगा, अगर मेरा नाम नहीं है तो। इसलिए हमारा नाम होना चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जाएं, इस पे विश्वास करें।
इसके अनुसार चले, यीशु को सही रीति से समझे। चाहे किसी भी देशवासी का हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह है, सबका प्रभु है, उसके द्वारा सृष्टि है, उसकी सृष्टि में हम लोग रहते हैं, बशर्ते कि हम उसको पहचाने, हम उसके बारे में जाने, अच्छी रीति से इस बात को समझ सके। और कहता कि वो न्यायी है। और उसके बाद 9वीं बात लिखा था यूहन्ना 6:35 में, यीशु ने कहा जीवन की रोटी है। इतनी स्पष्टता से इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आकर के हम मनुष्यों को वो बहुत से बातों को समझाया। कुलुस्सियों के 17 आयत को भी देखिए, इसमें क्या लिखा था, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। समझ में आया? सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर एक बेहतर तरीके से ये बात समझा दिया और बता दिया कि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर हमेशा हमेशा का रहने वाला है और इस दुनिया में दोबारा आने वाला है। इसलिए मैं और आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है औरों के समान, या हम सुन ले कि वो औरों के समान है। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, सब एक जैसे ही हैं, किसी रूप में मान लो। अरे कैसे मान ले भाई? हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमेरिका का जो बाइडेन है, पाकिस्तान का कोई और है। तो हम ये कैसे कह दें कि जिस परमेश्वर को अगर तुम्हारे जैसे ही वो है तो हम तुम्हारे वाले को क्यों नहीं मान लेते? हम फिर अलग अलग क्यों हैं? इसका मतलब है कि भिन्नता है। हमें उसी भिन्नताओं में हमें ढूंढना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। समझ आ रहा? हालेलुया। हमें बात समझना है और दुनिया के लोगों को जवाब भी देना है कि हम लोग और कोई औरों के समान कोई कुछ भी बोलता रहे, हम ये बात को नहीं कह सकते हैं कि यीशु सबके समान है, उन गुरु लोगों के समान है। जो आज बहुत से गुरु अगर कहेंगे ना, तो वो गुरु भी हैं जो जेल के अंदर है, वो गुरु भी है जिन्होंने आगे पिक्चर बनाते हैं, डांस, और फिर भी जेल के अंदर। क्या ये लिखा था उनके बारे में कि ये गुरु आएगा, अयासी करेगा या गलत काम करेगा, फिर उसके बाद जो है जेल के अंदर चला जाएगा? ऐसा लिखा था? कौन सी किताब में लिखा था उनके बारे में? वो पिक्चर भी बनाएगा, या ऐसा गुरु आएगा जो मनुष्य मनुष्य में झगड़ा करवा देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा? ऐसा कौन सा मनुष्य, ऐसा कौन सा है जो गुरु आकर बन के आया या भगवान आ गया जिसने ये बोला कि तुम आपस में भेद रखो? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने वक्तव्य में? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। बहुत बड़ी आज्ञा है, बहुत बड़ी आज्ञा है जिसे हमें और आपको मानने की जरूरत है। परमेश्वर के बारे में अगर आप सच में जन्मों जन्म बीत जाएगा, आपका आखिरी समय भी आ जाएगा, अगर आप यीशु मसीह को सही रीति से नहीं जानेंगे तो सिर्फ आना और जाना और आना जाना चर्च में लगा रहेगा। और उसको जानने के लिए आपको वचन का पढ़ना, संगति करना, ये बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत संगति, वचन को पढ़ना और लोगों के साथ मिलकर संगति करना, भवन में आना, आराधनालय में आना, घर में संगति होती है, उन घरों में जा कर के बैठ के सुनना, तब आपको ज्ञान आएगा। ऐसा कौन सा बच्चा है जो IAS और PCS बन गया और बड़े बड़े पोस्ट पे चला गया, गवर्नमेंट जॉब में चला गया, बिना पढ़े लिखे पहुंच गया होगा? सोचिए, ऐसे भ्रम में मत पड़िए। बाबाओं क्या, मैं भी ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ आपको, बहुत से लोग इस बात को समझे जाने, बिना पढ़े किताबें आपको ज्ञान आने वाला नहीं है। इसीलिए एक मैं YouTube पे सुन रहा था, बेल पत्थर का पत्ता ले जा कर के वहाँ चिपका दो
और वो एग्ज़ाम देने जाएगा वो पास हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा है, यानी कि वो साल भर किताब ना पढ़े, सिर्फ बेल का पत्थर ले जा करके उस जगह पे चिपका दे जहाँ उसको चिपकाना चाहिए भगवान के पास, तो वो पास हो जाएगा। फिर तो बहुत बढ़िया तरीका है। इतनी मोटी मोटी बुक जो है, कल मैं आशीष की बुक ले आया 1400 रुपये की है, उससे क्या फ़ायदा है ला करके। उससे पहले 1600 रुपये की बुक, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं पढ़ने वाली बच्चों के, देखिए, और हर साल भारत में बदली जाती हैं। इससे परेशान है लोग, इससे क्या ज़रूरत है। इससे बेहतर अगर यही तरीका है, अगर कोई बिना पढ़े सिर्फ बेल का पत्थर या कोई और चीज़ लेकर भगवान को चढ़ा दें, या हम तो मतलब पास हो जाएंगे। फिर तो बेहतर कोई तरीका बता दीजिए कि और भी कुछ करना ना पड़े, हमें नौकरी भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का नहीं है। बाइबल हमेशा से शिक्षा की बात करती है। पढ़ो, हर एक का काम है। बाइबल में लिखा है सबोदेशक 3 अध्याय में, हर बात का एक समय है। बचपना होता है, उसका एक समय है खेलने कूदने का। नौजवान होता है, उसका पढ़ने का टाइम होता है। फिर उसके बाद उसको जॉब की तैयारी का समय होता है। घर बनाने का समय है, उसके ढाने का समय है, जी पैदा होने का समय है, मरने का समय है। हर एक व्यक्ति का समय है, हर बात के लिए समय है। स्कूल जाने का है तो स्कूल जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको तैयारी करना है, तब तैयारी के बाद एग्ज़ाम दोगे, फिर जाकर के उसमें अगर पास होते हैं तो नौकरी मिलेगा। ये इस भ्रम में मत रहिए कि चर्च चलते रहो, चर्च जाते रहो, मंदिर जाते रहो, गुरुद्वारा जाते रहो, मस्जिद जाते रहो, वह घुटना वहीं पे दंडवत करते रहो, चढ़ाते रहो चढ़ावा, और किताब मत खोलो और एग्ज़ाम के समय चले जाओ, बस आपका हाथ पकड़वा करके जिसको जो मानता है वो लिखवा देंगे, हैं? ऐसा नहीं। मेहनत करिए। लिखा, दीवारों पर लिखा कहीं स्कूल में, कर्म ही पूजा। वो क्यों कहा गया है? कर्म जो है, पहले दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आदम और हवा को, अब जाओ यहाँ से निकलो और काम करो। अदन की वाटिका में भी रहकर क्या करना पड़ता था उनको? देख रेख करना पड़ता था, एक वर्क, काम कीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में लिखा है, जो काम न करे वो खाने भी न पाए। इसलिए हमें और आपको प्रभु के बारे में जानिए। प्रभु यीशु सिर्फ आपको यही नहीं कहता है कि तुम जो है यहाँ पे आकर के यहाँ से भजन और कीर्तन ही करते रहो, लेकिन इसी से काम नहीं चलता है। स्कूल वाले स्कूल जाए, काम वाले काम पे जाएं। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक तरीका है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। तो हमें आराम करने की भी ज़रूरत है। कंपनियों का रूल है कि व्यक्ति इतने दिन काम करेगा, इतने दिन बाद छुट्टी भी हफ्ते में है। एक तरीका है परमेश्वर के वजह। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको भजन कीर्तन करने के लिए बुलाया है, लेकिन इस बात को समझिए कि यीशु के बारे में अगर नहीं जान पाते हैं तो आपका ज्ञान अधूरा है। चर्च में आते रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर तरीके से जानना। कोई और कोई पूछता है, आप बोलिए यीशु आपके जैसा नहीं है, उनके जैसा नहीं है, बल्कि वो सृष्टि करता है, जगत की ज्योति बनकर के आज ज्योति देने वाला है, पाप क्षमा करने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो मार्ग और सत्य है, जीवन है, और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि और अंत है, वो जीवन की रोटी भी है। हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए प्रियो, आज का जो वचन है कि वो इस दुनिया में जब आया तो परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी अपने आप को इस दुनिया में दीन और नम्र किया, एक मनुष्य के रूप में होकर के वो सभी दुख और सुख का, आनंद का समय को भोगा। और जब वक्त आया उसने कहा मेरा समय आ चुका है कि मैं वो काम पूरा करूं जिसके लिए इस दुनिया में आया हूं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि मिसाल दी जाती है, मसीहा शब्द लिया जाता है। हर कौम, हर जगह कोई ऐसी बातें आती हैं, वो कहते हैं मसीहा। तो समझिए मसीहा कहाँ से आया? उसी यीशु मसीहा से आया जिसने इस संसार के लोगों के लिए अपना प्राण दिया, जी उठा है, दोबारा आने वाला है। इसलिए बेहतर तरीके से आप और हम जितने भी हैं सब सुनने वाले यीशु के बारे में अच्छी रीति से जाने। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप खुदावन सबको, सुनने वालों को, इस वचन को खुदावन जो सुनते हैं, जीवन में ग्रहण करते हैं, उन सबको आशीष और बड़ी बरकत दे। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।
आइए परमेश्वर की महिमा के लिए तालियों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष